श्री राम गाइस, आ चुके हैं नया व्लॉग लेके आपके लिए 220वां व्लॉग। और ये देखो, ये मम्मी जी हमारी। हेलो मम्मी जी। अरे हेल भाग के चली गई, इतनी फट्टूस है हमारी मम्मी। ये देखो, हमारी फेवरेट सब्जी भिंडी बन चुकी है, बन रखी है। यहाँ पे रोटियां हो रही है। और ये देखो, ये क्या है? ये मैं नहीं खाने वाला। मीठा चावल। मीठे चावल? वो तो मीठे लोग खाते हैं ना। तो नहीं होता जो दिखा तो इड़ा मीठा चावल हर बना तो मैं नहीं था मीठा। नहीं होता जो दिन। और गाइस, ये क्या है? तेल। ओ माय गॉश, तेल थोड़ी पीना होता है। कोई बात नहीं भाई। एल्विस भाई जब वापस आओगे तो अलग टोर पे आओगे। मैं कन्नू कह दे, पित्तल हो जाओगी। हाँ बोलो। थाली बिले ले। तो भाइयों, सो चुके थे हम तो। तू खाली दिखा कि हम कौन पता सही जा खा मारे क्या चाहिए? कौन पता खा हिंदी में बोलो। कौन बिल्ली का पत्थर सही है। फिर भी मारवाड़ी में बोल दिया। आई वो कहाँ है मेरी एक्टिवा की चाबी? हाँ मम्मी जी, आप क्या कर रही हो? ओ ये स्त्री कर रही है। स्त्री मतलब हमारी मम्मी कपड़ा रेप्रेस होकर स्त्री मतलब स्त्री तेरे वो कपड़ा वाली स्त्री ये स्त्री तेरे की लगती है। स्त्री कर रही है। मैं ये बोला, मैं मजाक वाला, वो मजाक बनाने के मूड में बोला। यार आप हर चीज में टोका मत करो यार। ऐसे ठोकना चाहिए, नहीं टोकना चाहिए। चलो भाई, ठीक है भाई, पैसे दो मेरे को। तूने काली बिल्ली पत्थर ले मेरे को पैसे चाहिए। बिल्ली पत्र मैं ला के दे दूंगा, मेरे को पैसे दो। पैसा कहना दियो भैया, पैसे चाहिए, काम कर रहा हूँ, पैसे चाहिए, पैसे दो। अरे इलेक्ट्रॉल पाउडर लेना है। 50 रुपए दो, इलेक्ट्रॉल पाउडर लेना है। पाउडर की करी? अरे इलेक्ट्रॉल पाउडर जो पानी में डाल के पीता हूँ मैं रोज। तू बड़े कहते पिंटू को उड़ा। अरे इलेक्ट्रॉल पाउडर ORS। 50 रुपए दो, मेरे को और कुछ नहीं पता। तो गाइज, आज बाइसेप डे था। बाइसेप ट्राइसेप, ये देखो, लेफ्ट ऐसा मस्त दिख रहा है और राइट तो आप देखो भाई, पूरा कट आने लग गए है तुम्हारे भाई के बाइसेप में। और पता है क्यों? क्योंकि हार्डवर्क इज द ओनली की ऑफ सक्सेस। हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी, बस 2 चीजें। ये दोनों चीजें सक्सेस की चाबी है भाई। हार्डवर्क करते रहो, कंसिस्टेंसी के साथ डिसिप्लिन रहो, यू विल गेट अ सक्सेस वन डे। गार्डन आए भाई, और यहाँ पे अचानक से बात निकली। अरे भाई, पीछे फुल बढ़िया लग रहे हैं। रुक जाओ भाई, रुक जाओ यार। ये हाँ तो चैनल खोले थे, पॉडकास्ट टीवी लेवल डाल लो, लाइट लगा लो। यही भाई आपके लिए, प्यार से ले लो भाई। यार सॉरी, माफ करना, कल सुबह तोड़ूंगा, शाम को तोड़ दिए। हाँ तो आप लोग गाइस मुझको तो जानते ही हो, मैं दिखता रहता हूँ इनके ब्लॉगों में, योगराज भैया। अरे भाई ये क्या है भाई? भाई क्यूट भाई, मैं नहीं हूँ क्यूट, मैं पहले था। मैं बोल रहा हूँ, अभी हॉरर स्टोरी चल रही थी, हमारे एक्सपीरियंसेस। आप बताओ पहले। नहीं, मेरे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैं भूतों और अरे सब में भाई सुन ले। नहीं, देखो मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। अभी तक मैंने कोई ऐसी आत्मा वगैरह को एक्सपीरियंस तो नहीं किया है। लाइक मैंने किया है एक्सपीरियंस तो, हाँ, दूसरों के अंदर ऐसे नहीं कि माता आ जाती, वो मैंने चीज देखी है। लेकिन भाई वो आत्मा नहीं है, वो भगवान अलग है। चीज है, वो वो भगवान अलग है। तो वही है, मैंने एक्सपीरियंस। ये भाई अपना इंट्रोडक्शन दे दो। माई सेल्फ रिधम यादव फ्रॉम उत्तर प्रदेश। इंस्टाग्राम पे लड़कियों की कमी है, तो अगर आप भाई वो जिंदगी में भाई इस पे व्यूज ही नहीं आते। अच्छा, नहीं व्यूज ही नहीं आते, चलो। तो मैं ये बता रहा था कि भाई अपनी एक हॉरर स्टोरी, लाइक क्या बोलते, एक्सपीरियंस करी हुई सुना रहे थे। तो भाई अब सुनाओ, थोड़ा जोर से सुनाना, पॉडकास्ट चैनल है अपना। बिल्कुल। तो ऐसा है, मेरे गांव की बात है। तो मेरे घर के बगल में 2 घर छोड़ के एक लड़की थी। तो वो अपने मामा के घर पे गई थी। तो उधर उसके रास्ते में नहर पड़ती थी।
वो नहर का ऐसा मानना था कि मार के लोग वहीं फेंक जाते हैं, ऐसा कुछ नहर में नहर लोग में। फेंक जाते थे लोग- लोगों को मार हाँ, के, ऐसा लाइक गुंडे टाइप हो गए गुंडे ना। टाइप जैसा भी कुछ समझो कि हम्म। किसी भी तरीके से दुश्मनी हो तो बीमारी से मारा हो तो वो तो जला देते। वो तो भाई शमशान मर्डर जो बोल रहा हूँ, मर्डर करके illegal, किसी को भी नहर में फेंक जाते थे। फेंक देने का। तो वो उनकी हड्डियां मिलती होंगी। तो मेरी बात सुन ले, तो नॉर्मली कुछ नहीं था, वो लड़की वहाँ थी, तो वो रास्ता ऐसा था, तो उसके मतलब जो मामा के घर वाले थे या उसके जो माचिस दी थी उसको रखने के लिए, ऐसा होता कि वो दूर रहते हैं उससे, तो माचिस जो उसके पास थी, तो कुछ नहीं, वो नॉर्मली घर पे आ गई, उसने माचिस अपनी मम्मी को दे दी। जैसे ही उसने माचिस अपनी मम्मी को दी या कहीं पे रख दी, तो उसका पूरा क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन चेंज हो गया उसकी, हाँ बात जैसे change हो गया। बिहेवियर चेंज हो गया Behavior। उसका। जैसे उसके हाथ से माचिस हटी, माचिस हटी, उससे दूर गई माचिस, तो उसका पूरा बिहेवियर चेंज हो गया। लाइक कि उससे किसी को कोई मतलब नहीं, वो अपना जो भी कर रही है वो एकदम जैसे बोलते हैं ना कि चेहरा एकदम डाउन हो गया, डरावना सा हो गया ऐसा। तो उसके घर वालों को भी लगा कि शायद वो बाहर से घूम के आई है, तो शायद तबीयत ख़राब हो गई होगी या ऐसा कुछ। तो वो नॉर्मली वो डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला कुछ नहीं, नॉर्मल है। उसने दवा ववा नॉर्मली जो कुछ दी हो, तो उसको लेके घर पे आ गई वो, तो नॉर्मली ठीक है, वो लेट गई, ऐसा लेटी होगी। तो फिर धीमे धीमे उसके और घर में एक्सप्रेशन चेंज हुए, एक दिन गया, दूसरा दिन गया, तो उसका घर वालों के साथ बिहेवियर चेंज हो गया। वो मम्मी से कुछ बोल रही है, कुछ किसी से बोल रही है, कुछ काम नहीं कर रही है, तो घर वालों को भी लगा कुछ गड़बड़ है। तो उन्होंने छोटे मोटे एकदम तांत्रिक जो गांव में मतलब नॉर्मली होते गांव वालों को बुलाया। तो जैसे ही वो घर में एंटर हुए, तो उन्होंने बोला इसको मत बुलाओ, इसको बाहर भगाओ, ये नहीं आना चाहिए। उसके लड़की ने बोला, लड़की ने बोला, मैं Like तांत्रिक को बोला कि घर वालों को बोला घर कि वालों को तांत्रिक कि नहीं ये आना जो चाहिए। घर में आ रहा है ना, उसको घर में नहीं आने, तो उसको भगाओ यहाँ से। अरे अगर आ गया तो आ गया तो आ गया तो नहीं आ भाई, नॉर्मली उसने किया कुछ नहीं, बट नहीं आना चाहिए ऐसा ना बोला। तो मैं उधर से भाई रोड से, भाई रात का टाइम था, 6-7 बज रहे होंगे, तो मैं उधर से निकल ही रहा था। और गांव में तो नॉर्मली अंधेरा जल्दी हो जाता है, तो मैं उधर से निकल रहा था, तो मैं देख के रुक गया। मैं देखने लगा भाई क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। और तभी पता है क्या होता है, उस लड़की के शरीर से वो आत्मा इनके शरीर में आ जाती है और इनको एक अलग एक्सपीरियंस हुआ। भाई पूरी बात बता। नॉर्मली मैं गेट के सामने खड़ा हो गया, तो उसके घर वालों ने बोला बेटा गेट पे खड़े मत हो, अंदर आ जा, अंदर आ जा। नॉर्मली यही बोला, भूत तू ले जा भाई। मतलब गेट पे मत खड़े हो, कभी अगर ऐसा होता है कि आत्मा अगर निकलेगी ना, तो रास्ता भाई घर का रास्ता भाई है, तो सामने उसके जो आएगा तो कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने बोला गेट से साइड हो जाओ, अंदर आ जाओ, कहीं भी बैठो। तो वो जो मेरे गांव के बाबा रखते थे मेरे, तो वो गए दादा, उन्होंने उससे पूछा कि भाई कौन हो तुम, कैसे हो, क्या हो। तो उसका पूरा बोली कि नहीं मैं तुमको, मतलब वो लड़का था जो आत्मा था, वो लड़का था, वो भी बाबा ही था कोई, मतलब ऐसा साधु बाबा बोलता ना, वैसा कोई था। और तो उसको बोलता कि तू यहाँ से चला जा, और उसने मतलब उसके बारे में बताया कि तू ये है, तू ऐसा करता है, तू ये करता है, वो करता है। उसके बारे में तुम सब लोगों को थोड़ा शौक हुए कि ऐसा क्यों बोल रही है। तो उसका फिर ऐसा चला, तो वो उसने 2-3 भाई जो बाबा होंगे, उन्होंने नॉर्मली जो कुछ मंत्र वगैरह होंगे वो बोले, तो उसको लड़की को बुरा लगा, मतलब बाबा को बुरा लगा। तो उसने अपने कुछ कहीं कुछ मतलब चीज़ खिसका दी, कहीं कुछ कर दिया। आपकी आंखों के सामने? हाँ मेरे आंखों के सामने। सच में? सच में। हैंड मूवमेंट से, हैंड मूवमेंट मतलब नॉर्मली हैंड मूवमेंट या कैसे भी कैसे भी किया हो, उसने ऐसा किया। कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ कुछ पता नहीं। सच बोल रहे? मम्मी कसम, अपने आप हिल अपने आप हिले। मम्मी कसम दे रहा है भाई, मम्मी ये कसम से बोल झूठ रहा नहीं है। बोलेगा भाई, मम्मी कसम कोई झूठ नहीं ये ऐसा मैंने देखा, मैं डर गया यार, मेरे हाथ पैर कब गए। मैंने कहा ये क्या सीन है। इतना मैं देख के मैंने कहा ठीक है मैं निकलता हूँ। मैं घर पे चला गया। नेक्स्ट डे शाम को ही, सुबह तो कुछ, मैं तो एग्ज़ाम देने गया था, तो वहाँ चला जाता हूँ। सुबह शाम को फिर उसी टाइम पे वो कोई दूसरे लेके आए, तो अभी 2-3 लोग एक साथ इकट्ठे हो गए थे। तो उसको एक को तो उसने थप्पड़ मार दिया, बाबा जो आए थे उसको एक को थप्पड़ मार दिया, या दूसरे का किसी के साथ कुछ कर दिया। तो वो पर जो मैं बोल रहा हूँ कि वो बाबा था, उसके पास पहले से ही वो पावरफुल था, बहुत पावरफुल था। तो उसने किसी के कंट्रोल में ही ना आए वो। तो उसने ऐसा ही 2-4 बार किया, और घर वालों को परेशान करने के लिए उस लड़की को परेशान करने लगा। तो जो बाबा थे उन्होंने पूछा कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, क्या चाहिए, कि मैं इस लड़की को लेके जाऊंगा अपने साथ। क्यों पता नहीं क्यों।
मैं इस लड़की को लेके जाऊंगा अपने साथ। बस इतना मतलब नॉर्मली उसने बोला। तो घर वालों ने बोला क्यों लड़की को, क्यों उसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, क्या नहीं बिगाड़ा है ऐसा कुछ। तो वो बोलता है कि नहीं नहीं मुझे कोई कुछ नहीं किया इसने, मैं इसको लेके जाऊंगा अपने साथ। कुछ तो रीजन दिया होगा। कुछ नहीं कि मैं इसको अपने साथ बस मैं लेके जाना चाहता हाँ, हूँ। लेकिन मतलब उसको शरीर चाहिए होगा। मारना चाहता हूँ ऐसा, मारना चाहता चाहता हूँ मैं इसको। वहाँ जाऊँगा, नहर में फेंकूंगा, डुबकी लगाऊंगा, कैसे भी इसको मारना है। वो मतलब कोई पिछले जन्म का शायद कुछ होगा। पूरी कहानी उसने बताई थी। फिर 2-3 दिन ऐसे ही बीते तो एक बहुत बड़े मतलब कोई 2-4 लोगों ने बताया होगा कि ऐसे वहाँ चले जाओ, वहाँ से वो तांत्रिक अच्छे हैं ना, उन्हें लेके आओ। तो वो उसका जो भाई था लड़की का वो गया, वो वहाँ से उनको लेके आया। लेके आ रहा था, रास्ते में ही था और वो लड़की घर पे लेटी हुई थी। तो उसको पता चल गया कैसे भी, मतलब वो बाबा को, कि ऐसे ऐसे आ रहा है। 24 घंटे वो बाबा उसके अंदर था। हाँ वो उसके अंदर ही रहता था। बट जब वो उसको लेके आ रहा था रास्ते, मतलब घर गांव में पहुंच गया, कहाँ भी पहुंच गया वो बाबा के साथ उसका भाई। तो उस लड़की को पता चल गया कि वो उसको आ रहा है। तो वो खटिया पे लेटी थी, वो उठ के बैठ गई और खटिया के साथ नहीं रियल में खटिया के साथ, ये मैंने देखा नहीं है पर बताया, खटिया के साथ ऊपर नीचे झाड़ पाड़ मैंने कहा था गैस उड़ते भी है। और आवाज आ रही थी नॉर्मली। जो मैं अपने घर पे था, यही 6-7 शाम को ही ऐसा होता था, मेरे घर पे आवाज भी आ रही थी, उसके चिल्लाने की आवाज आ रही थी, खटिया की बहुत तेज आवाज हो रही थी, झाड़ पाड़ कोई चीज नॉर्मली। गांव में यार नॉर्मली रात में सन्नाटा हो जाता है। सब आपने लाइव देखा, डर नहीं लगता कभी? सोचते हो कि भाई कहीं ऐसी चीजें अपने अंदर आ जाए तो आ जाए, क्या कर लेंगे हम भी, कुछ नहीं कर सकते। पर लेकिन देखो जैसे हमने मूवी वगैरह में भी देखा, ये सारे मतलब आत्माएं कुछ मंत्र बोलने से ही एकदम चली जाती हैं या डर जाती है, तो वो भाई सिर्फ शब्दों के पावर से चले जाते हैं। हाँ ऐसा होता है, पर कोई होते हैं जो अभी भाई कोई ताकतवर है तो उसको थोड़ी तुम कंट्रोल कर लोगे। वो पहले से ही वो बाबा रह चुका है, उसको सब कुछ पता ही है। तो खटिया के साथ वो उड़ रही थी भाई, लेटी हुई थी। तो घर वालों ने बताया ये खटिया के साथ ऊपर नीचे हो रही थी। हम लोग डर एट द एंड निकली कि नहीं निकली? बाद में तो निकल गई थी। नहीं, वो बाबा आए थे, स्टोरी आगे सुनाओ, वही सुनाओ नॉर्मली। फिर वो जब बाबा आए ना रियल वाले, वो मतलब ताकतवर, तो उन्होंने उसको मंत्रवंत से अपने कब्जे में लिया। फिर उससे पूछा कि तुम कौन हो? फिर उसने बताया मैं ऐसे ऐसे वहाँ रहता हूँ, ये करता हूँ। तो मुझे उसने ऐसा बोला कि मेरे घर वालों को किसी और ने, मतलब उसके भाई बहन या गांव वालों ने जमीन जायदाद के लिए मार डाला था उस बाबा को। तो ये चीज़ ऐसे खुलासा हुई क्योंकि उसको बाबा को ना कुल्हाड़ी से मारा था। तो उसके पापा नॉर्मली गांव में थे, तो उसके पापा मतलब जो लड़की के पापा थे ना, वो खेत पे जा रहे थे। तो उन्होंने घर पे ये बोला कि मेरी कुल्हाड़ी कहाँ रखी है, मेरी कुल्हाड़ी मुझे दे दो, मैं खेत पे जा रहा हूँ। तो बाबा को वो बात बुरी लग गई कि कुल्हाड़ी क्यों ले रहा है, तू मुझे मारना चाहता है। तो कुल्हाड़ी से ही मारा था, तो उसको ये चीज़ लगी कि तू कुल्हाड़ी क्यों ले रहा है, कुल्हाड़ी से मुझे मारना चाहता है। तो ये सब तो ये चीज़ पता चली लड़की के अंदर घुसा। हाँ, तो उसने फिर बाबा जो थे उन्होंने पूछा कि तुम इसके अंदर क्यों आए हो, कि नहीं मैं इसको ले जाऊंगा अपने साथ, कि तुम फिर उसने ये पूछा कि जिसने तुम्हें मारा है उससे बदला लो, तुम इस बच्ची को क्यों परेशान कर रहे हो। तो उसने बोला उसके तो पूरे ख़ानदान को मैंने ख़त्म कर दिया, उसको मैंने कुल्हाड़ी से काट डाला, मार डाला, किसी के भी अंदर जाके उनको मैंने मार डाला। मैं तो बस इसको लेने आया, लड़की को। भाई क्यों लेने आया ये तो मुझे भी नहीं पता। नहीं, जब उसका बदला पूरा हो गया तो फिर उसको तो मुक्ति मिल जानी चाहिए थी। पता नहीं ये चीज़ उनको मुक्ति नहीं मिली, क्यों नहीं मिली क्या पता। तो उसने नॉर्मली यही बोला कि मैंने जिसने मुझे मारा था उसके मैंने पूरे ख़ानदान को मार डाला, उसके घर में अभी उसके परिवार का कोई जिंदा ही नहीं है। तो वो कि इसको क्यों लेने आए हो, कि मैं तो इसको लेके जाऊँगा अपने साथ। तो फिर तो मेरे सामने की बात नहीं है, वो बाबा उसके भाई गाड़ी थी 4 पहिया की, तो उसमें बैठे, वो लड़की भी बैठी। तो मतलब जो बाबा था उसने बोला घर वालों से कि इसको मेरे साथ भेजो मंदिर अंदर में, इसको जहाँ जाना दो, वहीं नहर के पुल के पास। अच्छा, तुझे वहाँ ले जाना है, मैं चलता हूँ, तुझे वहाँ लड़की के साथ चलता हूँ। बोलता मैं वहाँ ले चलता हूँ, तुझे जो करना है लड़की के साथ तुझे करके बताना। तो वो गाड़ी में बैठे, तो उसके घर वाले बोले कि नहीं मेरी लड़की चली जाएगी, मर जाएगी, ये हो जाएगा। तो बाबा ऐसा बोला विश्वास रखो मेरे ऊपर, मैं तुम्हारी लड़की को जिंदा लेके आऊँगा, कैसे भी लेके आऊँगा। तो वो उसके साथ चले गए। तो नहर पे पहुंचने के बाद उसको बाबा को मतलब लड़की को नॉर्मली जा, तुझे जहाँ जाना है वहाँ चली जा। ये मैंने सुना है कि जहाँ उसके भाई ने बताया कि जहाँ तुझे जाना है चली जा, इसको मतलब लड़की को ले जा, तुझे जहाँ जाना है। तो उसने बाबा ने कुछ मंत्र बोला होगा,
तो उसको फिर कंट्रोल किया, फिर उसने बोला कि नहीं नहीं बाबा मैं इसको छोड़ दूंगा, मुझे जाने दो, मुझे ऐसा है वैसा है। तो ऐसा करके वहाँ पे उस लड़की को उसने छोड़ा, वो लड़की घर पे आई 2-3 दिन, मतलब नॉर्मली मतलब थोड़ा उसका बिहेवियर चेंज रहा, फिर डेली की रूटीन में वो वैसे ही आ गई। तो धीमे धीमे सब कुछ नॉर्मल हो गया। लड़की को याद था कि उसके साथ ये हुआ? और ये तो मुझे नहीं पता, मैंने लड़की से ये चीज़ पूछी ही नहीं कभी। मेरी बुआ लगती थी कितने वो, साल की है? नेहा जैसी। भाई ये पर्सनल बातें हो रही है, वो छोड़ो। 18-19 साल की लड़की को कब्जे में कर लिया एक तांत्रिक बाबा ने। और एक लड़की थी 15 साल की, वो भी मेरे घर के सामने की है, वो मतलब शहर में रहती है। वो नेक्स्ट पार्ट में भाई, नेक्स्ट पार्ट में भाई वो इसका पार्ट 2 जब बनेगा उसमें आएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट ये रिवील हो जाएगा। मैं ये इतना रिवील कर दिया। एक और हो रहा है और ऐसे तो यार मेरे गांव की तो बहुत सारी स्टोरीज हैं, पर ठीक है बताएंगे आपको फुर्सत में। भाई मेरी गांव की भी बहुत स्टोरीज है। मैं भी इन्फ्लुएंस हो गया स्टोरियाँ बताने में, तो मैं भी बताऊंगा कभी। हाँ, एक बात बताना कि भाई ने पूरे वीडियो में, पूरी स्टोरी टेलिंग में नॉर्मली कितनी बार बोला है भाई हर बात पे नॉर्मली मैं वही नोट वीडियो देखना पूरे वीडियो में नॉर्मली लगभग 50 से ज्यादा बोला है, पर आप काउंट करके कमेंट में बताना। देखो इसको जाने ही नहीं दे रही, जाने दो। ये देखो फास्ट एंड फ्यूरियस वाला सीन कर रही है। चल ले जाओ, उभी जा, आई जा। वो देखो खींच रही है। अरे पापा जी हम तो निकल रहे हैं भाई, हम तो गाइस अभी घर पे आ चुके हैं, दूध ये रहा, पी रहे थे और ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड आई होप आपको पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बहुत सारी जय श्री राम।